गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को बच्चों क्या सीखना है, डी वेनिकुलेट ये करना है। ये एक्सरसाइज वेनिकुलेशन कल हमने बताया था आपको, तो हम लोग पहले वेनिकुलेशन में कल सीख चुके हैं। अब आज हम लोग अगर इस डिजिट को फिर से हमको नॉर्मल नंबर में चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या। पहला क्वेश्चन 5 1 बार 1 बार। कल कुछ बच्चे ये पूछे थे बार क्या होता है। बार का मतलब कुछ नहीं, बस उसको इस तरह रीड करने का तरीका है। यहाँ माइनस साइन ऊपर लग गया, मतलब ये नंबर बेटा नेगेटिव नंबर हो गया है, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह ही रीड किया था 5 1 बार 1 बार, ठीक है ना। और अब हम उसको इसको नॉर्मल नंबर में चेंज करना है। तो नॉर्मल नंबर में चेंज करने का प्रोसेस क्या होगा कि हम लोग यहाँ से जो हमारी डिजिट लेफ़्ट वाली है, सबसे लेफ़्ट वाली 5, इसको हम एक वैल्यू कम कर देंगे, क्योंकि जब हम लोग इसका वेनिकुलेट करते थे तो हमें एक डिजिट बढ़ा देनी होती थी। अब हमको डिवेनिकुलेट करना है तो हम इसको एक वैल्यू कम कर देंगे। तो एक वैल्यू कम होने के बाद ये बन जाएगा 4, और इस वाले नंबर को 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 1 कितना हो जाएगा। 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8, और फिर लास्ट वाले नंबर का 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 10 का 1 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में 9 हो जाएगा, 10 - 1। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म आ गया, नॉर्मल डिजिट आ गई, नॉर्मल नंबर आ गया ये। इस तरीके से हमको बाकी सारे में भी प्रोसीड करना है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है 632। 632 में इस 2 3 बार और ये 2 बार है, तो पहले लेफ्ट वाले नंबर को एक वैल्यू कम करेंगे, ये 5 लिखेंगे। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट सेकंड वाले का 3 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 6। लास्ट का 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका नॉर्मल फॉर्म आ गया। थर्ड फॉर्म जो है हमारा, थर्ड इक्वेशन जो भी है, थर्ड 4 2 1 ये दिया हुआ है। तो पहले लेफ्ट वाली डिजिट, सबसे लेफ्ट वाली डिजिट 4 है, इसको एक वैल्यू कम कर दें, 3 लिखेंगे। इसका 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 9 - 2 7 हो जाएगा। लास्ट वाले का 10 के रेस्पेक्ट में 10 - 1 9 हो जाएगा। तो ये इसका नॉर्मल फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी वेनिकुलेशन, या चेंज द नंबर, या डी वेनिकुलेट द नंबर, जो भी लिखा आ जाए। तो यहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। अब आपके बुक में जो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सॉरी बुक में नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज में यहाँ पे 6 नंबर में आप देखें, 6 आप लगाइएगा, 7th में करता हूँ। 7th में आप देखिए, आप 5 0 कॉम्प्लीमेंट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि 0, ये लास्ट वाला एक वैल्यू कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसको 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 9 - 0 9 आ जाएगा। 10, फिर लास्ट वाला 1 है, 1 के रेस्पेक्ट में का 1 का 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 9 हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा। तो ये इसका आ गया फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप 8 आप लगाइएगा, 9 आप लगाइएगा, 10 मैं लगाता हूँ आपके लिए, 12 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो 12 में आपको देखना है क्या है। 12 में है आपके पास 5 2 बार 2 बार 3 बार। सबसे लेफ्ट में जो है वो 5 है, एक वैल्यू आप कम करिए 4। इसका 9 के रेस्पेक्ट में 9 - 2 7, इसका भी 9 के रेस्पेक्ट में 9 - 2 7। सबसे लास्ट है केवल 10 के रेस्पेक्ट में आपको लेना है, 10 - 3 7। ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म निकाल सकते हैं किसी भी वेनिकुलेट डिजिट्स का। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं फिर से 17th। अब 17th में 6 4 बार 0 और ये 6 बार। यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी है कि यहाँ पे आपके पास 0 पे आप बार लगाइए या ना लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तब भी आप इसको समझिए कि बार लगाइए या नहीं लगाइए, इसका कोई फ़र्क 0 पे नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप 6 के रेस्पेक्ट का एक वैल्यू कम करेंगे, 6 का एक वैल्यू आपने कम किया 5 हो गया। इसका 9 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, 9 - 4 5 हो जाएगा।
इसका भी 9 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, 9 माइनस 0, ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका 6 का 10 के रेस्पेक्ट में 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इसका नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे और कौन सा हुआ, लास्ट वाला देख लेते हैं 20th। बाकी सब आप करिएगा, होमवर्क सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका 20th, यहाँ से 1 9 बार 1 बार 1 बार 1 बार, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, एक वैल्यू आप सबसे लेफ्ट में ये 1 है, इसमें एक वैल्यू कम करेंगे, ये 0 बन जाएगा। 9 के रेस्पेक्ट में 9 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, 9 माइनस 9। फिर आप निकालेंगे 1, यहाँ पे 9 के रेस्पेक्ट में 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ये भी आपका 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 10 का 1 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, तो 8 8 9 आ जाएगा यहाँ से। तो डी वेनिकुलेशन में आपको ने सीख लिया बेटा, करना है क्या है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में किस तरह चेंज करना है। सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को आपको एक कम कर देना है, फिर 9 से सब्ट्रैक्शन करते हुए चलना है, लास्ट वाले डिजिट को फिर 10 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा 9 के रेस्पेक्ट में या फिर 10 के रेस्पेक्ट में, लास्ट वाला केवल 10 के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो ये डी वेनिकुलेशन ये वाली एक्सरसाइज हो गई। अब एक नया कुछ हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद। अब हमको जो नेक्स्ट सीखना है बेटा, वो सीखना है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग वेनिकुलम्स। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक जब 2 डिजिट रहता था तो हम यूनिट डिजिट को आपको यूनिट डिजिट को पहले वेनिकुलम फॉर्म में बदलते थे और फिर मल्टीप्लिकेशन करते थे। नाउ हियर मोर देन 2 डिजिट। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2 8 8 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम केवल लेफ्ट वाली डिजिट जो है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको वेनिकुलेट कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला ये वाला जो नंबर है इसको आप पहले लेफ्ट में 1 बढ़ा दीजिए, तो आप 3 लिख देंगे। और इसको 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 1। आप इसको ये लास्ट वाले का 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 2 बार हो जाएगा। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6 बार आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 बार आ जाएगा, और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कैरी ले जाने की ज़रूरत पड़ रही थी, यहाँ बिना कैरी करे हुए सारा चीज़ें हो गई हैं। और फिर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए लेफ्ट वाले डिजिट को 1 कम कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आप 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 6 आ जाएगा। लास्ट वाले का 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 4 आ जाएगा। तो 8 6 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब हम लोग सेकेंड वाला भी इसी तरह प्रोसीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है यहाँ पे 3 8 9 इंटू 4। सेकेंड क्वेश्चन है 3 8 9 और इसको 4 को आपसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको वेनिकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इस डिजिट को लेफ्ट वाले को 1 बढ़ा देते हैं, ये 4 हो गया। इसका 9 के रेस्पेक्ट में लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 हो जाएगा। इसका 10 के रेस्पेक्ट में लास्ट वाले का लेते हैं तो ये भी 1 बार हो जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 जा 4, ये 4 बार आ गया। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 4 बार आ गया। एंड 4 4 जा 16। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपकी 6 है, इसको 1 कम कर दीजिए आप, ये 5 हो गया। इसको 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आप 10 के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए आपको कैरी ऐड करना नहीं पड़ा, आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वाला है 499 इंटू 5। तो थर्ड वाला यहाँ पे लिखते हैं 499 और ये 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर से इसका वेनिकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है, इसको आप 1 बढ़ा दीजिए 5। फिर 9 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आप 0 यहाँ, और ये 10 के रेस्पेक्ट में लास्ट वाले 9 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 जा 5 पे लग गया बार। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 24
5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको वेनिकुलेट करना है, ठीक है, डी वेनिकुलेट करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो बहुत ईजी है। सबसे यहाँ तक का आपका कॉम्प्लीमेंट ये बार लगा हुआ है, तो इसको एक कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 9 - 0 9 आ जाएगा। 10 के रेस्पेक्ट में 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 आ जाएगा, 2 4 9 5। तो यहाँ पे भी आपको कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आंसर आ जाएगा 2 4 9 5। ठीक है, तो एक और एग्जांपल, मतलब जब तक क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा हमें। तो ये फोर्थ वाला फिर से कर लो, फोर्थ वाला और करते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाला है क्या आपका 6 8 7 × 3। फोर्थ क्वेश्चन है 6 8 7 और ये 3। तो जब आप इसमें करेंगे तो पहले आप इसको वेनिकुलेट करिए, तो इसमें एक वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे, तो ये 7 हो जाएगा। फिर 9 का 8 के रेस्पेक्ट में 1, 7 का 10 के रेस्पेक्ट में 3 बार ये आ जाए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, इस तरह लिख दिया जाएगा। और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 बार आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। और फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट 1 है, इसमें एक वैल्यू कम कर दीजिए, तो एक वैल्यू कम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे, तो 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 3 का 6 हो जाएगा। और 1 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा। तो ये 2 0 6 1 आ जाएगा यहाँ आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया था, ये इससे आंसर आ गया था, ये इससे आंसर आ गया। तो ये बड़ा आसान प्रोसेस हो जाएगा। इसमें आपको देखिए कैरी ऐड नहीं करना पड़ेगा, आसानी से बाकी सब नॉर्मल फॉर्म में आप चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आप 5th क्वेश्चन खुद करिएगा, मैं आपके लिए 6 वाला कर रहा हूँ। 1998 × 2, 6 वाला मैं कर रहा हूँ आपके लिए। 1998 इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट है उसको आप 1 बढ़ा दीजिए। फिर इस वाले 9 का 9 के रेस्पेक्ट कॉम्प्लीमेंट 0, इस वाले 9 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 0, लास्ट वाला डिजिट 8 है, 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 2 बार। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 4 बार, 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 बार, फिर 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 बार, एंड 2 2 ज़ा 4। फिर आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करिए इसका, नॉर्मल तरीके से इसको कन्वर्ट करिए। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो इधर आ रही है वो 4 है, इसको आप 1 कम कर दीजिए। ठीक है, और इसका 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 9 - 0 9, इस 0 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 9, लास्ट वाली डिजिट 4 है, 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग करते हैं, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। मैं 20th क्वेश्चन आपके लिए करूँगा और फिर लास्ट से मैं 2-3 क्वेश्चन कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो 20th क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। हाँ, 20th में देखिए क्या, पहले तो हमको विनकुलम फॉर्म में चेंज ही करना रहेगा, उसमें तो कुछ तभी जाके ये इजी बनेगा, अदरवाइज इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैरी ले जाएंगे, फिर ऐड करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब विनकुलेट में क्या होगा, विनकुलेशन में ये इजी हो जाएगा। तो पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट 3 है, इसको हम लोग 1 बढ़ा देते हैं। फिर 8 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, 7 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 2 हो जाएगा। ये बार का साइन आप लगाते चलिए ऊपर। फिर 9 का 9 के रेस्पेक्ट में 0 बार, 9 का 6 का 9 के रेस्पेक्ट में 3 बार, फिर 6 के बाद 9 आ गया, 9 के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा। लास्ट वाला 7 है, ये आपका 3 हो जाएगा 3 बार। अब आप 7 से मल्टीप्लाई करिए इसको। तो जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। ठीक है, ये दोनों ही 1 बार 2 बार लिखा जाएगा। अब आप 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बार आ जाएगा ये। लेकिन
जब आप मल्टीप्लाई करें तो ये ध्यान रखें कि एक ही डिजिट आनी चाहिए। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, तो 21 में 2 नेगेटिव वाला जो है मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि जब आप 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 21 आएगा, तो 1 तो आप ऐसे लिख दीजिए, और 21 में इस 2 पे भी बार लगेगा, इसको आप नीचे लिख दीजिए। फिर 7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 आएगा, फिर उस 0 में ये 2 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, फिर आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम बाद में करेंगे, अभी मैंने लिख दिया है। फिर 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर से 21 आ जाएगा ये, तो 1 आप लिख देंगे और 2 को ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे, इस तरह समझने की। फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा, तो 14 का 4 ऐसे लिख दीजिए, 1 को यहाँ लिख दीजिए नीचे इसके। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 7 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और इस पर कोई कॉम्प्लीमेंट तो बार लगा नहीं हुआ, तो इसको आप नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। अब ये वाला 2 इस 0 में ऐड हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मेट जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 28, और ये वाला 1 इसमें 7 में 8 हो जाएगा, तो ये 8 बार हो जाएगा। 8 के बाद ये 1 इसमें ऐड हो गया, यहाँ आप 4 लिख दीजिए, 4 बार। ये वाला 2 इस 0 में ऐड हो जाएगा, तो 0 और 2 हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे। फिर ये 1 हो जाएगा, और फिर ये वाला 2 इस 0 में ऐड हो जाएगा, तो ये भी 2 बार हो जाएगा, और ये 1s। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना बड़ा आसान है। क्या करेंगे आप, लेफ़्ट इसका ये 8 बार है, इसके लेफ़्ट में 8 है, इसको 1 कम करेंगे, 2 7। 9 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 1, 9 के रेस्पेक्ट में 4 का कॉम्प्लीमेंट 5, 9 के रेस्पेक्ट में 2 का कॉम्प्लीमेंट 7, 9 के रेस्पेक्ट में 1 का कॉम्प्लीमेंट 8, 9 के रेस्पेक्ट में 2 का कॉम्प्लीमेंट 7, लास्ट वाला 1 है, 10 के रेस्पेक्ट में 1 का कॉम्प्लीमेंट 9। तो ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिस वाज योर आंसर। तो इसको थोड़ा फिर से समझ के एक बार आप ध्यान से देखिए अपने मन में, कि मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रोक रहा हूँ, आप देखिए इसको, कि आपने मन में करिए इसको कि क्या मैंने कैसे किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन अच्छा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन सबको समझ में अपने आप एक बार करिए इसको, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया हुआ है। चलिए अब आप मैं अगला क्वेश्चन फिर से देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका 19th वाला है। 19th वाले को एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पे ये 20th कर दिया था मैंने, 19th वाला करते हैं यहाँ पे। तो 19th में भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अरे मतलब इसको वेनिकुलेट करेंगे। अब देखिए ये कितना आसान है, इसमें बहुत कम एडिशन होता है। अदरवाइज इसमें कैरी 7 7 या 49, फिर 4 कैरी, फिर 9 को मल्टीप्लाई करो, फिर कैरी, इससे बहुत आसान हो जाता है। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग कम लगाना पड़ता है अगर आप सब चीज़ें जानते हैं तो। हाँ, तो इसका वेनिकुलेट फॉर्म पहले कैसे होगा बेटा वो देखते हैं। तो आपको लास्ट वाला 5 है, इसको 1 बढ़ा देना है 6, फिर इस 9 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 7 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2, 9 के रेस्पेक्ट में सब कुछ निकल रहा है, 8 का 1 हो जाएगा, फिर इस वाले 9 का 0 हो जाएगा, लास्ट वाला 9 10 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 का 9 1 जा 9, ये होगा। 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 बार, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा
18 आएगा तो 18 में 1 यहाँ पे लिख देंगे। और अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और फिर 0 में आप जब 1 ऐड करोगे तो ये 1 बार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जल्दी से कर दिया। फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको नॉर्मली चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। तो 1 के पहले डिजिट 4 है, इसको 1 कम कर दीजिए आप। तो जो आप इसको कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3। फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में, 9 - 1 8, 8 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 1, 9 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 9। फिर ये लास्ट वाला 9 है, 9 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 1। तो ये आंसर आ गया आपका बिना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वगैरह करे हुए, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया 19th। बाकी क्वेश्चन आप ये 18th वाला भी चलिए मैं कर देता हूँ। 18th इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो बाकी सब आप फिर प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पे। ये 18th है। हाँ, तो पहले हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट ही निकालना पड़ेगा। अरे इसका वेनिकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 को आप 3 कर दीजिए। फिर इस वाले 9 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 0, इन सभी 9s का 0 हो जाएगा। इस वाले 8 का 9 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला 9 है 10 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर आप ये 8 मल्टीप्लाई करना है इसमें। 8 1 जा 8, 8 कॉम्प्लीमेंट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में 0 0, लास्ट में 8 3 से मल्टीप्लाई होगा 24 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जहाँ पे मैंने बार लगाया वो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो जितनी भी डिजिट आएंगे सब पे बार लगेगा ये, ठीक है। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बेटा आप चेंज करो। तो नॉर्मल फॉर्म में जब आप चेंज करोगे तो आंसर ये वाला 0 के यहाँ तक तो बार आया हुआ है, तो इसके लेफ्ट में जो डिजिट है उसको 1 कम करते हैं, 4 है तो उसको 3 कर देते हैं। और फिर आप जब मल्टीप्लाई करोगे, अरे इसको चेंज करोगे तो 9 के रिस्पेक्ट में 0 का 9 हो जाएगा, सभी 0 का 9 हो जाएगा। ये वाला 8 है, इसका 9 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। लास्ट वाला जो 8 है उसको हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 10 - 8 2 हो जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। बिना कोई हेडेक लिए हुए कितना आसानी से सारे आंसर निकल आते, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन वेनिकुलम से। तो ये दिस इज द पावर ऑफ वेनिकुलम, ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि कितनी, अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो कितना जल्दी और आसानी से इन सभी चीज़ों को आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हो गया आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए सारा एक्सरसाइज। अब चलिए कुछ और भी चीज़ें हम लोग फिर से सीखते हैं इसमें। हाँ, तो अगला जो बेटा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग वेनिकुलम्स। यानी वेनिकुलम्स को अगर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिखेंगे तो उसको हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा सा। इस एक्सरसाइज को मैंने इसलिए दिया हुआ है कि 6 अगर बेटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, हालांकि आप अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज़ कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैंने इसको लिखा हुआ है। तो 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 24, और 24 में 2 पे भी आपका ये बार लग जाएगा और 4 पे भी लग जाएगा। ये वेनिकुलम फॉर्म में पहले से ही चेंज है, तो 2 बार 4 बार 24 लिखा जाएगा। इसी तरीके से जब आप दूसरा वाला करेंगे यहाँ पे ये वाला 4 और 3 को, तो 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12। तो 1 पे भी आप लगाएंगे और 2 पे भी आप इसको लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान में देना है वो ध्यान क्या देना है वो आपको मुझे समझाना है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिए कि जब भी दोनों पे अगर लग जाएं, यानी 7 पे लग जाए और 8 दोनों पे बार लगा हुआ है, दोनों ही निगेटिव नंबर हैं, तो वेनिकुलम 7 8 या 56 आएगा, लेकिन फिर इसमें किसी पे भी नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों नंबर वेनिकुलम फॉर्म में हैं, दोनों नंबर ही वेनिकुलम में हैं, तब तो जो रिजल्ट आएगा उस पर वो वेनिकुलम फॉर्म में नहीं होगा, यानी उस पर बार नहीं लगेगा, माइनस साइन नहीं लगेगा। अगर केवल एक नंबर है, जैसे यहाँ आपने 4
आपका नॉर्मल नंबर है, 3 आपका वेनकुलम नंबर है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो आपने यहाँ पे ये नंबर 12 वेनकुलम होगा, वेनकुलम फॉर्म में होगा। लेकिन 7 वेनकुलम 7 भी वेनकुलम फॉर्म में है, 8 भी वेनकुलम फॉर्म में है। जब दोनों वेनकुलम फॉर्म में रहेंगे बेटा, तो जब मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आएगा वो वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। यही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 और 2 दोनों आपके वेनकुलम फॉर्म में हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, तो 18 वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। कहने का मतलब अगर दोनों नंबर बेटा वेनकुलम फॉर्म में हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। जब एक नंबर केवल वेनकुलम फॉर्म में है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा वो वेनकुलम फॉर्म में हो जाएगा। जैसे 7 वेनकुलम फॉर्म में नहीं है, 2 वेनकुलम फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14 आएगा, तो ये वेनकुलम फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपको यहाँ 6 और 2 फिर से दोनों वेनकुलम फॉर्म में है, तो दोनों हो गए वेनकुलम फॉर्म में, 12 आएगा, ये वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। फिर से केवल 3, ये दोनों में से एक ही लोग वेनकुलम फॉर्म में है, 3 है यहाँ पे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, तो ये वेनकुलम फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये 11 आपका वेनकुलम फॉर्म में है, 6 आपका वेनकुलम फॉर्म में है, यानी दोनों वेनकुलम फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा 66 वो वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। दोनों में से केवल एक ही नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन वाले में वेनकुलम फॉर्म में है तभी आपको वेनकुलम फॉर्म मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर 8 वेनकुलम फॉर्म में है, 3 नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा और ये वेनकुलम फॉर्म में होगा। अब ना तो 7 है ना तो 8 है, तो ये डायरेक्टली इसको आप ये वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। अगर दोनों जैसे यहाँ पे देखिए वाला एग्जांपल अभी किया मैंने, यहाँ पे 7 भी वेनकुलम फॉर्म में था, 8 भी था, यानी दोनों हैं, बोथ आर इन वेनकुलम फॉर्म, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ 7 और 8 दोनों वेनकुलम फॉर्म में नहीं है, फिर से इनका मल्टीप्लिकेशन वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। तो वेनकुलम फॉर्म में कब नहीं होगा? जब आने वाले दोनों नंबर किस फॉर्म में हो? वेनकुलम फॉर्म में हो, तब भी वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। या आने वाले दोनों नंबर वेनकुलम फॉर्म में नहीं हो, तब भी वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा। ये आपको ध्यान है। केवल एक ही जगह आपको दोनों में से एक नंबर पे अगर वेनकुलम फॉर्म लिखा हुआ है तभी आपका वो किस में हो जाएगा? वेनकुलम फॉर्म में। 36 वेनकुलम फॉर्म में हो जाएगा। ये भी 7 4 या 28 वेनकुलम फॉर्म में हो जाएगा। और इस तरीके से ये वाला वेनकुलम, बाकी अब आप करिएगा, ये वाला वेनकुलम फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि दोनों वेनकुलम फॉर्म में, ठीक है। बाकी अब आप करिएगा इसको। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेनकुलम। होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ रहा होगा। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो अभी आगे आपको मैं समझाऊंगा कि इसका यूज़ हम लोग किस तरीके से करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है हमको, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे एक्सरसाइज, फिर से नई एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें क्या सीखना है आपको बताता हूँ मैं। Now this is exercise बेटा for addition and subtraction of वेनकुलम्स। आपने मल्टीप्लिकेशन वाला देख लिया। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप आराम से देखिएगा, कुछ नहीं करना था मल्टीप्लिकेशन में। केवल यहाँ देखिए, यहाँ 2 नंबर है, वहाँ पे भी 2 नंबर थे। 2 में से जब केवल एक ही नंबर पे आपका ये बार लगा हो तभी मल्टीप्लिकेशन में वेनकुलम फॉर्म, जो नंबर रिजल्ट आता है वो भी वेनकुलम फॉर्म में होगा। यही आपको याद रखना है। बस दोनों पे बार लगे हो जाएंगे तब भी नहीं होगा, या दोनों पे बार नहीं लगे हो तब भी नहीं होगा, बस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब आप समझिए पहले। अगर बेटा यहाँ पे देखिए 5 + 1 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा नया चीज़ है, तो आप देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। और बड़े लोग भी इसको ध्यान में रखेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन और भी इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इससे आपका। यहाँ पे देखिए 5 + 1 बार लिखा हुआ है। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
कि अगर यहाँ पे ये माइनस जब ऊपर लिखते हैं तो मतलब वो नंबर निगेटिव है, ये नंबर क्या है, निगेटिव है। तो नंबर निगेटिव है तो आप नंबर लाइन पे अगर आप समझे छोटे बच्चों के लिए, ये यहाँ पे आपने 5 लिखा बेटा, और 5 में अगर आप निगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको निगेटिव कितना निगेटिव ऐड कर रहे हैं, -1 ऐड कर रहे हैं। तो आपको पीछे की तरफ बढ़ना है 1, तो पीछे की तरफ 1 जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, 4। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर आप निगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, ऐड कर रहे हैं तो पीछे जाएंगे आप, और निगेटिव, ये नंबर निगेटिव है, पहले तो आप ध्यान रखिए, निगेटिव के लिए मैं समझा रहा हूँ। अगर निगेटिव नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 से बेटा, तो आपको राइट में जाना है, आगे बढ़ जाना है, 1 आगे बढ़ेंगे तो 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6। तो ये 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे विनिकुलम नंबर को तो आपको राइट में बढ़ना है। याद रखिए छोटे बच्चों, याद रखिए इसको, जब राइट में कब बढ़ना है, जब विनिकुलम नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट में कब बढ़ना है, जब विनिकुलम नंबर को आप किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट में, ये मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हो आप, गो राइट वर्ड्स। जब आप ऐड कर रहे हैं, गो लेफ्ट वर्ड्स। अब कितना आगे बढ़ना है ये भी इससे पता चल जाएगा। देखिए, जब आपने 5 में 1 ऐड किया था तो लेफ्ट आप कितना बढ़े थे, 1, पीछे 1 यूनिट बढ़ गए थे। जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो राइट कितना बढ़ गए थे, 1 यूनिट बढ़ गए थे। यहाँ पे भी आप देखिए पहले सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जब सब्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा तो आपको किधर बढ़ना है, सब्ट्रैक्शन में राइट साइड में बढ़ना है। यानी यहाँ कहाँ, जहाँ पे 6 लगा है, 6 से अगर कितना आगे बढ़ना है, 2 आगे बढ़ना है। तो अगर यहाँ आपका मैं 6 लिख देता हूँ तो आगे 2 बढ़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 के बाद 8 मिलेगा, तो आप 2 आगे बढ़ गए। तो ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। फिर 7 में आप देखिए ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे बेटा तो किधर बढ़ना है, पीछे की तरफ, लेफ्ट में बढ़ना है। ठीक है, नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। तो जब नंबर लाइन पे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो 7 माइनस, यहाँ पे आप 7 लिखें तो आप कितना पीछे बढ़ें, 1 2 3, तो ये 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा। तो यहाँ पे 7 कितना कहाँ पहुँच जाएंगे, पीछे बढ़ के 4 पे पहुँच जाएंगे। और बड़े लोग तो बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं कि अगर कोई विनिकुलम नंबर ऐड किया जाता है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और विनिकुलम नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आप ऐड कर दीजिए, उल्टा होगा। छोटे बच्चे भी याद रखें। कैसे याद रखेंगे, अगर आपको विनिकुलम नंबर किसी नंबर में ऐड करना पड़ रहा है तो आप सब्ट्रैक्शन करिएगा। अगर विनिकुलम नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा नॉर्मल नंबर में। ये प्रोसेस है। ठीक है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे आप देखिए 8 में विनिकुलम नंबर को क्या कर रहे हैं, हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो 8 में 4 को ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा, 12। 8 और 4 12 हो जाते हैं। ये आपका 0 है, तो 0 में आप विनिकुलम नंबर ये लिखा हुआ है। अब विनिकुलम नंबर चाहे लेफ्ट में लिखा हो चाहे राइट में लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विनिकुलम नंबर में बेटा आप क्या लिख रहे हैं, 0 में 3 को ऐड कर रहे हैं। 3 एक विनिकुलम नंबर है। तो आप जब नंबर लाइन पे आप ध्यान से देखें, छोटे बच्चे, ऐड करने पे हम लोग किधर बढ़ते हैं, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। ऐड करने पे लेफ्ट की तरफ बढ़ा जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पे राइट की तरफ। तो लेफ्ट में कितना बढ़ना है, 3 बढ़ना है। 0 में आप 3 बार ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट में बढ़िए, तो लेफ्ट में बढ़ेंगे। 0 के यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है राइट में, यहाँ 3 होता है। यहाँ पे क्या होता है, -1, फिर क्या मिलता है आपको, -2 मिलता है, फिर क्या मिलता है आपको, -3 मिलता है। तो जब आप 0 में पीछे की तरफ 3 बार ऐसे कूद कूद के जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू -3। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये यही आप इसको चाहे इस तरह लिखिए, 3 बार +0
या 0 प्लस 3 बार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी 0 में जब आप वेनिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट वर्ड बढ़ना है, पीछे की तरफ बढ़ना है नंबर लाइन पे। मैं और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 7th वाला देखिए, 1 प्लस 2 बार, तो 1 प्लस 2 बार, यानी ये आपका कौन सा नंबर है? 7th नंबर है। लेटस, हाँ 7th नंबर है। तो आप नंबर लाइन बनाइए पहले आराम से। हमने ऐड किया है तो ऐड करेंगे तो हमें किधर बढ़ना है? पीछे की तरफ, लेफ्ट वर्ड। तो एक यूनिट गए पीछे तो इधर 0 मिलेगा, फिर एक और पीछे चले जाएंगे तो -1 मिलेगा। तो 1 में 2 का एडिशन, 2 बार का एडिशन क्या दे देगा आपको? -1 दे देगा। बड़े लोग समझ सकते हैं कि प्लस अगर आप वेनिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं तो आप यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 - 2 -1 आ जाएगा। छोटे बच्चे आप नंबर लाइन से समझ सकते हो इसको, कि नंबर लाइन पे वेनिकुलर नंबर को जब ऐड किया जाता है तो नंबर लाइन में लेफ्ट वर्ड बढ़ा जाता है, मतलब बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड, ये वाली डायरेक्शन फॉरवर्ड कहलाती है, या इसको आप राइट वर्ड बोलिए, इसको आप पीछे वाले को लेफ्ट बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो आप लेफ्ट कितना जाएंगे? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट कूदेंगे तो 0 पे पहुँचेंगे, फिर 1 यूनिट और कूदेंगे तो -1 पे पहुँचेंगे, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया इसका। और भी बाकी आप लोग करिएगा, मैं आपको कुछ ये वाला समझाता हूँ, 11th वाला, क्या इसका मतलब क्या हुआ यहाँ। ठीक है, तो आप इसको समझिए 11th वाले को। 11th वाले को मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। पहला तरीका ये है कि आपको नंबर लाइन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए बेटा। नंबर लाइन का नॉलेज सबको होगा, मेरे ख्याल से। ये 0 है, इधर आप 1 लिखिए, इधर आप 2 लिखिए, ये 3 लिखिए, ये 4, ये आपका -1 आ जाएगा, ये आपका -2 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा। जब आपका ये लिखा हो 2 बार प्लस 4 बार, यही लिखा हुआ है शायद। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 बार प्लस 4 बार। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये 2 मैंने अभी कहा ना, ये नेगेटिव नंबर है। 2 के ऊपर बार लग गया, मतलब 2 इज ये वाला नंबर शो कर रहा है, -2। ठीक है, अब आप -2 में कितना आपको ऐड करना है? 4। ये वेनिकुलर नंबर है। तो जब आप -4 ऐड करेंगे, वेनिकुलर नंबर ऐड करेंगे, तो आपको किधर बढ़ना पड़ेगा? आपको लेफ्ट वर्ड बढ़ना पड़ेगा। आप ये समझिए, आपको किधर बढ़ना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। तो आप कितना बढ़ेंगे लेफ्ट में? 4 यूनिट। तो पहला यूनिट आप कूदेंगे लेफ्ट में 2 -2 से -3 पे पहुँचेंगे, फिर दूसरा यूनिट कूदेंगे -4 पे पहुँचेंगे, फिर से -5 पे पहुँचेंगे तीसरे यूनिट पे, और चौथे यूनिट पे जब आप 4 बार कूदना है ना आपको, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? -6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -6। दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं, मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए पहले ये आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो और ये -5 और ये -6। तो आप -2 + 4 को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार प्लस 4 बार को आप ये लिख सकते हैं, 4 बार प्लस 2 बार। तो यानी 4 में, ये 4 क्या है? नेगेटिव नंबर। तो यहाँ ये 4 है, दिस इज 4। ओके, ये 4 है आपका। तो 4 में आप कितना वेनिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं? 2। तो 4 में आप 2 वेनिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं, तो आपको पीछे कितना 4 से जाना पड़ेगा? एडिशन का मतलब लेफ्ट में जाइए, पीछे की तरफ जाइए 2 यूनिट। तो 1 यूनिट ये गए, 1 यूनिट ये गए। तो 4 से जब 2 यूनिट पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -6। तब भी आंसर कितना आया? -6 आया। ठीक है, और अब आप -6 को लिखोगे किस तरीके से? -6 जब भी निगेटिव नंबर आए, जैसे यहाँ -1 आया था, इसको आप 1 बार लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे? 6 बार लिखोगे। ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है आपको, 1 बार 6 बार, और ये आपको फिर हेल्प करेगा। अब मैं इसकी प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मे भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए।
जिसकी ये वाली प्रैक्टिस अच्छी है वो फिर आसानी से क्वेश्चन कर लिया करेगा। तो 11th हो गया। अब मैं आपको 12th वाला दिखाता हूँ। 12th है 3 बार माइनस 1 बार। 12th क्वेश्चन है 3 बार माइनस 1, यही तो है 3 बार माइनस 1। कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए, आपको जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, वो तो एक लाइन में इसको कर सकते हैं। -3 बार का मतलब -3 होता है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए। -3 में कितना, -1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। और इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 बार। छोटे बच्चे किस तरह करेंगे वो समझें। आप बेटा यहाँ पे मैंने बताया कि आप देखिए यहाँ पे 0 1 2, ये माइनस में नंबर है और ये 3 बार, ठीक है। इधर आप क्या लिखेंगे, 1 2 3, इस तरीके से नंबर लिखेंगे। और इसके पीछे आपका क्या हो जाएगा, ये -3 हो गया था ना यहाँ पे ये -3 और ये -4 हो जाएगा। हाँ, अब ये 3 बार का मतलब देखिए क्या होता है। 3 बार का मतलब होता है -3। -3 में आपको छोटे क्लासेस में ये बताया गया होगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किधर जाते हैं, पीछे की तरफ। कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1। तो 3 से पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। और फिर ये आंसर -4 आएगा और इसको आप फिर क्या लिखेंगे, 4 बार। दूसरे तरीके से अगर आप ये समझना चाहें तो -1 लिखा हुआ बेटा, चलिए इसको आप एक ही तरीके से समझिए, नहीं तो कन्फ्यूजन बार बार हो जाएगी। आपको यही समझना है कि 3 बार है और ये -1 है। 3 बार का मतलब होता है -3। तो -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये -3 लिखा हुआ था। फिर -3 में आप कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किधर जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। तो -4 आ जाएगा यहाँ से। आई होप कि नाउ समहाउ छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन बड़े लोग तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि बार का मतलब कुछ नहीं है, उस नंबर का मतलब है। तो बाकी लोग आप फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल फिर से देखिए, ये लिखा हुआ है 5 और 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं प्लस, ये 1 बार -1। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5 -1 और ये कितना आ जाएगा, 4। डायरेक्ट आंसर। फिर ये है 5 माइनस और 1 की जगह 1 बार लिखा हुआ, इसका मतलब होता है -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 और ये कितना आ गया, 6। तो बड़े लोग आसानी से इसको कर सकते हैं आप। फिर ये इसका मतलब हुआ 6 माइनस और 2 बार का मतलब होता है -2, नेगेटिव नंबर्स। माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 और ये आ जाएगा 8। तो आप बाकी बड़े लोग हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। ये आ गया 7 + 3 बार का मतलब होता है -3। तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 7 - 3 और ये 4 आ गया। तो सारे आंसर इस तरीके से मैच कर जाएंगे आपके, जब भी कोई कैलकुलेशन आएगी करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझना था। आपने इतना सारा प्रैक्टिस आप करिए और फिर आपको मैं अगला कुछ मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब आप लोग उसको देखिए। ये सारे मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके लिए। 39 वाला है 4 + 1 - 7 बार। 39 वाला है 4 + 1 - 7 बार। कुछ नहीं करना है, 4 और 1 तो 5 हो गया, 5 - 7 बार। तो आप लिखेंगे 5 माइनस 7 बार को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या बन गया, 5 + 7 और ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा।